सामने आ रहा है कि बताया जा रहा है कि सोनम ने आपके भाई राजा रघुवंशी की नरबली को लेकर इस तरह के टोटके करे। देखो सर, टोटका इसलिए जैसे पापा ने फ़ोटो उल्टी लगाई थी। जब मेरा भाई मिसिंग हुआ तो उस टाइम ही चाहता था फ़ोटो उल्टी लगा देते। तो जो सोचने पे मजबूर करता था, अपने मुँह से जो निकलता हम बोल सकते हैं कि जो फ़ोटो उल्टी लगाई थी, फिर जिस जगह पे उनको लेके गए थे वो जगह भी मैं इसमें तंत्र वंत्र की जगह पे है वहाँ पे, तो वहाँ भी ऐसा इन्हें कुछ करा गया। तो वो एक चीज़ माइंड करती है सोचने में, जैसे आप मैं भी हूँ या आप भी हो तो भी सोच सकते हो यदि आपको कोई ऐसा बताएगा तो उसने सोचा कि नरबली भी कर सकते हैं। आज पापा को अटैक आया था, 2 अटैक आ गए थे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, अब तो अटैक नहीं आ रहा ही है। और मेरे भाई के टाइम पे सब बोलते बन गया था, बैठते बन गया था, आपने देखा होगा उस टाइम भी। तो चीज़ें मजबूर करें सोचने के लिए कि एक 60 साल के व्यक्ति को बचाने के लिए 30 साल के बच्चे की बलि दे दी ने, ये सोचता हम तो, वो कुछ भी नहीं। तो क्या ये सब कुछ इस तरह का ही है हत्या इसलिए सर नरबली देखो, ये तो बहुत थोड़ा सस्पेक्ट है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आज अपन देख रहे हैं कि 8 दिन के अंदर भी कितनी चीज़ छुपी है। अभी इसका रिमांड खत्म नहीं हुआ, रिमांड खत्म हुआ मालूम पड़ेगा अपन को कि आगे क्या हो रहा है। विश्वास रखती थी कि इस तरह से सर 4 दिन में क्या मालूम पड़ेगा हमें। ये तो हमने जो फोटो उनके पापा उल्टी टांगी उससे डाउट स्टार्ट हुआ, कि वहाँ से मैंने किसी में बताया मैं तंत्र से होता है, तो डाउट अपन मन में जो गया था तुमने लोगों को बताया कि ऐसा कुछ कभी सकते भरोसा नहीं है। परिवार की भी जांच की मांग कर रहे हैं। सर नार्को टेस्ट की मांग मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि इससे बहुत चीज़ें आपको मालूम पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जब उसमें क्या है दूध का तो पानी पानी हो जाएगा, कल से कोर्ट में पलट गई मैं क्या कर लूँगा। ये किसी के संपर्क में रही या गोविंद कहीं इनके संपर्क में तो नहीं था सोनम के, या सोनम के माँ बाप पर आप किस तरह का डाउट करते हैं? देखिए, सोनम के माँ बाप से तो मेरी अभी तक कोई बातचीत हो नहीं पा रही इसमें है। मेरा तो मानना यह भी है, तो अभी तक सोनम के माँ बाप ने मीडिया के माध्यम से कुछ भी बयान अभी तक क्यों नहीं दिया है। जैसे कि अपने राज जो है वो कह रहा है, गोविंद कहता है तो राज जो मेरे साथ में घर में 3 साल से राखी बांध रहा है, सोनम से राखी बांध रही है, हम लोग साथ में एक ही घर में बैठ के राखी बनवाते थे। तो ये जानकारी इसकी माँ को नहीं पता है क्या इस बारे में? तो मेरा खाली यही मानना है, तो उसके माँ बाप से जो है इस तरह से पूछताछ की जाए इसमें। तो अभी तक में आप लोगों ने ये बातें मीडिया से छुपे क्यों थी, पुलिस प्रशासन को बताया क्यों नहीं? तो गोविंद जो है एक और राज दोनों एक ही घर में राखी बनाते थे। तो राज हमारा जमाई नहीं है, राज हमारा वो बोलते भाई है घर में सोनम का। इस प्रकार से इन्हें बातें क्यों छुपाई गई अभी हमसे? और अभी तक मैं ना शादी में ना रोके में कहीं पे भी राज अभी तक पाया क्यों नहीं गया? सोनम यहाँ से कितनी ज्वेलरी लेके गई थी, कितना कैश उसको पास था? देखिए, केस कितना लेके गया ये तो नहीं पता है। राजा लेके गया था 50 लेके गया था, जो कि दोनों हस्बैंड के हिसाब से लोगों ने खर्च करे होंगे ये चीज़ें। ज्वेलरी भाई यही है, सोनम ने जो पहनी थी अपने बिनी मंगलसूत्र था, अंगूठी थी उसकी, एक ब्रेसलेट था, उसका डायमंड ब्रेसलेट था डायमंड का। बाकी जो सामान लगता है वो ले गए थे। राजा भी घर की ज्वेलरी थी या उसके नहीं, अपने घर की मिनी मंगलसूत्र अपने घर का ही है, अंगूठी अपने घर की जो है, और अपने मायका का कुछ भी नहीं है। और बाकी की जैसे रकम जो है अपने, जैसे रानी हार हो गया है, वो छोटा हार हो गया है, कान के हो गए 3-4 जोड़ कान के थे अपने, पायजब वगैरह थी, ये सब चीज़ें जो इसमें सब चीज़ें हमने पूछा था तो उसकी मम्मी ने कहा था ये चीज़ें तो घर पे रखी हुई है। अच्छा, ये काफ़ी पैसा भी खर्चा किया इन्होंने, क्योंकि सुपारी दी लड़कों को, उसके बाद यहाँ आने के बाद 51,000 रुपये में एक फ्लैट बुक किया था, तो इतना नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं वाला है। कनेक्शन है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है भाई अभी, उधर कर लो ना यार। इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है इस बारे में। ईडी से आप जांच करने की मांग करते हैं इसके लिए, ईडी से जाने के लिए हम इसको बोल रहा हूँ क्योंकि या इनकम टैक्स? कुछ हो सकता है इसके बारे में, जो कि हमको लग रहा है इसमें थोड़ा, इसलिए हम बोला हमने। क्या? तो हवाले का जो बीच में बच्चे लिखी लिख लिए है, तो हवाले में कहीं ना कुछ चल रहा होगा लोग, तो इसमें कुछ सच जो छुपा हुआ है वो निकल सकता है बाहर। कि हम लोग सारा इसमें नार्कोटिक्स की इसमें जाँच होती कभी है, तो जिस प्रकार से सोनम और राज जो है दोनों पुलिस को गुमराह जो कर रहे हैं, तो हम लोग सारा इसमें हैं। तो इसमें एक बार नार्कोटिक्स की जाँच होती कभी है, तो इसमें सोनम कितना झूठ बोल रही है ये सारी चीज़ बाहर निकल जाएगी। सभी आरोपियों की आप मांग? सभी आरोपी की, क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा है इसमें आरोपी जो है एक प्रकार से जो झूठ बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसमें कुछ और निकल सकता है। अभी इंदौर में सोनम के आने की जो शिलांग पुलिस ने एक बात बताई कि 26 मई से 8 जून तक इंदौर में रही, तो क्या आपको कहीं पता चल पाया कि कहाँ कहाँ रही, या किसी के संपर्क में उसके रिश्तेदारों के आई हो? देखिए, अभी इस बारे में जानकारी मुझे इतनी नहीं बताया, मगर मुझे तो खाली मीडिया के माध्यम से इस्तेमाल पड़ा है। तो सोनम यहाँ पे करीब 12-13 दिन यहाँ पे रही है, बाकी इसकी जानकारी मुझे भी नहीं है। ये किसी के संपर्क में रही या गोविंद कहीं इनके संपर्क में तो नहीं था सोनम के, या सोनम के माँ बाप पर आप किस तरह का डाउट करते हैं? देखिए, सोनम के माँ बाप से तो मेरी अभी तक कोई बातचीत हो नहीं पा रही इसमें है। मेरा तो मानना यह भी है, तो अभी तक सोनम के माँ बाप ने मीडिया के माध्यम से कुछ भी बयान अभी तक क्यों नहीं दिया है। जैसे कि अपने राज जो है वो कह रहा है, गोविंद कहता है तो राज जो मेरे साथ में घर में 3 साल से राखी बांध रहा है, सोनम से राखी बांध रही है, हम लोग साथ में एक ही घर में बैठ के राखी बनवाते थे। तो ये जानकारी इसकी माँ को नहीं पता है क्या इस बारे में? तो मेरा खाली यही मानना है, तो उसके माँ बाप से जो है इस तरह से पूछताछ की जाए इसमें। तो अभी तक में आप लोगों ने ये बातें मीडिया से छुपे क्यों थी, पुलिस प्रशासन को बताया क्यों नहीं? तो गोविंद जो है एक और राज दोनों एक ही घर में राखी बनाते थे। तो राज हमारा जमाई नहीं है, राज हमारा वो बोलते भाई है घर में सोनम का। इस प्रकार से इन्हें बातें क्यों छुपाई गई अभी हमसे?
और अभी तक मैं ना शादी में ना रोके में कहीं पे भी राज अभी तक पाया क्यों नहीं गया।